वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का पार्ट सी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो पीसीएम है, पीसीएम के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का स्टडी करेंगे। देन वी स्टार्ट विद द डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज माय क्वांटाइजेशन प्रोसेस, तो उसका हम स्टडी करते हैं। सो क्वांटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम डिजिट्स में राउंड ऑफ करते हैं, जैसे अभी सपोज 4.5 इज़ देयर, ओके, और 4.6 इज़ देयर। ठीक है, तो इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इट विल बी अ 4 और इट कैन बी अ नियरर टू द 5। ठीक है, इन सेम वे सपोज देयर इज़ अ 2.9, ओके, so it will be a nearer to the 3. ठीक है, so that is a round off. So in same way in quantization process the approximation of binary numbers, okay, because it is a digital signal, so that rounding off will be happen. So the sample signal in PCM is transmitted is applied to the quantizer block. okay, so जो सैम्पल सिग्नल है, जैसे हमने लास्ट टाइम PCM ट्रांसमीटर में देखा, ठीक है, सैम्पल सिग्नल इज अप्लाइड टू द दिस क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजर ब्लॉक। ओके, सो क्वांटाइजर कन्वर्ट द सैम्पल सिग्नल इनटू द अप्रोक्सीमेट क्वांटाइज सिग्नल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड वोल्टेज लेवल। ठीक है, जैसे हमने हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया, जैसे 2.9 सपोज इट इज़ अ वोल्टेज। ठीक है, सो इट विल बी अ नियर अबाउट टू द 3। ओके, इन सेम वे इफ इट इज़ अ 2.1 सो इट विल बी अ नियरर टू 2, दैट इज़ अ राउंडिंग ऑफ। ओके, सो इस तरह से ये क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसको एक डेफिनाइट फॉर्म में क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। इस सैम्पल वैल्यू एट द इनपुट ऑफ क्वांटाइजर इज अप्रोक्सीमेट और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट स्टैंडर्ड प्रिसाइडेड वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे अभी आपको पता है कि 2.1 इज नियरर टू द 2 एज कम्पेयर टू द 3। ओके, same thing, suppose 3.4 it is nearer to the 3 as compared to the 4. okay, so in this way it will be a round off to the nearest digit or the nearest voltage level. okay, so that is a sample. These standard levels are known as quantization level. ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं quantization levels. ठीक है, so there are some steps are there for quantization process. So we'll see first the input signal x of t is assumed to have a peak to peak swing of VL and VH. okay, जो input signal है, suppose it is a analog signal, so this is the analog signal, it has the highest voltage as a VH and lowest voltage as a VL. ठीक है, H for high and L for low suffix. okay, so this entire voltage range has been divided into the q equal intervals of size s. ठीक है, तो ये जो एनालॉग वोल्टेज है इट विल बी डिवाइडेड इनटू द फिक्स q इंटरवल्स। ठीक है, कैपिटल Q, दैट इज अ क्वांटाइज, Q फॉर क्वांटाइजेशन। ठीक है, इंटरवल ऑफ साइज s, s इज नथिंग बट द स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज इन द क्वांटाइजेशन प्रोसेस। देन सेकंड स्टेप इज s इज कॉल्ड एज अ स्टेप साइज एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज, तो उसका एक फॉर्मूला है, तो उससे हम स्टेप साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटाइज स्पैम दिया हुआ है वेव फॉर्म में, ये वाला। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल होंगे, जैसे यहाँ पे सैम्पल्स है, ठीक है, सपोज इट विल बी अ 6.1 दिस लेवल। ठीक है, सो इट विल बी अ its definite value will be nearer to the 6, that is rounding off value, so it will take as a 6. in same way there are different values because for sine wave its magnitude is continuously vary with respect to time, so it will be a round off this voltage to the
different levels. So that is nothing but the steps in quantization, and it is converted into the binary number, which is a digital form, because PCM is a digital form. So in this way quantization process will be happen in PCM. Next topic will be advantages and disadvantages and application of PCM. Okay, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द PCM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विथ इट्स एडवांटेजेस एंड disadvantages. Okay, so first we start with the advantages of PCM. First is very high noise immunity. It has a very high noise immunity, so noise doesn't affect on the information. ठीक है, तो ये डिजिटल फॉर्म है. PCM is a digital signal, so in that noise will be less affected on that. Okay, if this is the original signal, okay, and when the noise will be introduced in that, so its shape will be changed, okay, according to that. Then in PCM it has very high noise immunity because it is a digital signal in the form of 0 and 1. Okay, so that is the main advantages of advantage of PCM. Second, due to the digital nature of signal, repeaters can be placed between transmitter and receiver. ठीक है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है through a PCM, so at that time we use the repeaters. Okay, so repeaters is possible, or placing the repeaters between transmitter and receiver is possible. Suppose it is a transmitter at the one end and this is the receiver, but the distance is long distance, so we require the repeater, because यहाँ पे क्या होगा कि सिग्नल क्या होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, ये वीक हो जाएगा. जितना कैपेसिटी है ट्रांसमिशन मीडियम का या चैनल का, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी अ वीक. सो एट दैट टाइम वी यूज द रिपीटर टू एनहांस द इट्स मैग्नीट्यूड. देन it will pass to the another repeater. Suppose it is the repeater 1, repeater 2 is there, okay, and then it is received at the receiver. So it is possible in case of PCM. Third, it is possible to store the PCM signal due to digital nature. So जो सिग्नल है PCM का वो है आपका बाइनरी फॉर्म में, that is digital. So we know that the storage of digital signal is easy, okay, and it is possible. So the PCM signals is also stored. Next one, it is possible to use various coding techniques so that the desired receiver can decode the received signal. ठीक है, तो जैसे हमने parity bits and Hamming code देखा, ठीक है, so it is possible to use the different coding techniques in the PCM signal. ठीक है. Next, the increased channel bandwidth requirement for PCM is balanced by improved SNR. SNR is nothing but the signal to noise ratio. This is due to the fact that PCM obeys the exponential law. ठीक है, तो जो चैनल यूज़ होगा from transmitter to the receiver, so the bandwidth requirement for that is balanced due to the signal to noise ratio. जिस तरह से यहाँ पे noise introduce हो रहा है मीडियम में, ठीक है, noise will be get introduced in the medium, so it will disturb our original signal. Okay, so the increasing bandwidth of our PCM is balanced by using the improving signal to noise ratio. And next one, there is a uniform format used in transmission of different types of baseband signal. ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेट रहेगा फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ठीक है, इज अ डिफरेंट टाइप. We use the different baseband signals. Okay, and last one, it is easy to drop and reinsert the message source in PCM and TDM system. ठीक है, so these are the main advantages of PCM. ठीक है, then we'll see the disadvantages of PCM. There are two main disadvantages of PCM. First, the encoding, decoding and quantization circuit of PCM is complex. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट वीडियो में कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर PCM का उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है. सो दैट प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके, अगेन जो हमने अभी क्वांटाइजेशन प्रोसेस लिया, दैट इज़ अ राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, सो दैट इज़ रिक्वायर्स अ complex circuitry. So that is the most of the disadvantage of
this PCM system. Second, PCM requires a large bandwidth as compared to the other system, because the PCM signal is in digital nature, so it requires the large bandwidth to transmit the data or the signal from transmitter to the receiver. So that is one of the disadvantage of PCM. Okay. Then next part is the application of PCM, where PCM coding techniques will be used. So first, in telephony. Okay. So for example, in fiber optic cable for data transmission. Okay. So PCM is used in that. Second, in space communication, spacecraft transmission signal to the earth. ठीक है, तो स्पेस कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है. when spacecraft will transmit the signal from one planet to the earth. Okay, so here the transmitted power is very low, that is 10 to 15 watt. Because of the distance, because of the long distance, the transmitted power is very low, 10 to 15 watt, and distances are huge. Okay, few millions kilometer. Still, due to the high noise immunity, only PCM system can be used in such application. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि नॉइस का इफेक्ट PCM पे कम होता है. ठीक है, एंड पावर रिक्वायरमेंट इज आल्सो वेरी लो, सो दैट्स वाई PCMs are generally used in the space communication. So these are the two main application of a PCM. Next type of converter is the linear delta modulation, that is called as a DM. Okay, so PCM system has some disadvantages, that's why the next modulation technique is the delta modulation. So in PCM system, n number of binary digits are transmitted per quantized sample. ठीक है, तो उसमें जो हम n number of bits है, suppose 8 bit, 16 bit, okay, 32 bits are transmitted in that fashion. Okay, hence the signaling rate and transmission channel bandwidth of PCM is very large. So due to the increase in n, size of n, the bandwidth of channel will also increase. ठीक है, तो जिस तरह से ये जो नंबर ऑफ बिट्स है इंक्रीज़ हो रहे हैं, 8, 16, 32, 64, 128, 256. ठीक है, तो उस पर डिपेंड है आपका चैनल का बैंडविड्थ. सो चैनल का जो बैंडविड्थ है रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई इफ़ द नंबर ऑफ बिट्स आर गेटिंग चेंज. ओके, सो दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस PCM सिग्नल और PCM सिस्टम. सो दिस एडवांटेजेस आर ओवरकम बाय यूजिंग अ डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो वो सब डिसएडवांटेजेस डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में वो रिमूव किए हैं. ठीक है, देन विल सी द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट ओनली 1 बिट पर सैम्पल. ठीक है, तो यहाँ पे हम PCM में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, कैन बी ट्रांसमिटेड. तो इंस्टेड ऑफ दैट इन डेल्टा मॉड्यूलेशन वी ट्रांसमिट ओनली अ सिंगल बिट, दैट इज़ ओनली 1 बिट पर सैम्पल. तो एक सैम्पल में एक ही बिट ट्रांसमिट होगा. ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस द सिग्नलिंग रेट एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू द ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बिट्स में से 8, 16, 32 ट्रांसमिट कर रहे थे PCM में. ओके, बट इन डेल्टा मॉड्यूलेशन ओनली 1 बिट पर सैम्पल विल बी ट्रांसमिटेड, सो द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ चैनल इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द PCM. In second point, in basic or linear delta modulation, a staircase approximated version of sample input signal is produced. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में दिया है, ये कैसे एक staircase के जैसा है. ठीक है, जैसे हम इसको हिंदी में CD बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका सिग्नल है, दिस इज़ नथिंग बट द साइन वेव और द एनालॉग सिग्नल, जो मैंने अभी रेड लाइन से मार्क किया है. ठीक है, दैट इज़ योर एनालॉग सिग्नल, दैट इज साइन वेव. ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया है कि इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लिया है. ठीक है, बट ओनली 1 एट अ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज अ क्या हो रहा है यहाँ पे स्टेयरकेस. ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है साइन वेव का, इट कैन बी कंटिन्यूसली वेरी विद द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग रहेगा साइन वेव का, यहाँ पे अलग रहेगा मीन्स वो चेंज हो रहा है क्योंकि. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एक डेफिनेट वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने PCM में देखा. ठीक है, बट ओनली 1 एट अ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग रेट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 by 1, बिकॉज ओनली 1 बिट पर सैम्पल इज ट्रांसमिटेड
फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ठीक है. सो दैट इज़ द स्टेप साइज. सो स्टेप साइज इज़ 1, ठीक है. सो दैट इज़ द आउटपुट, क्योंकि डीएम जो है वो आपका डिजिटल टेक्निक्स है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज 0, देन इट विल बी अ 1 अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज. ओके, सो दैट इज़ 1 1 1 1. अगेन दिस इज़ 0. जैसे ही सिग्नल मीन्स आपका सिग्नल निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जो साइन वेव है, ठीक है, मीन्स डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल कंसिडर एज अ 0. ओके, अगेन इट विल बी अ 1, ठीक है. जैसे स्टेप साइज आपका जो इनपुट सिग्नल है साइन वेव, ठीक है, उसके अब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है. सो इट विल बी टेक एज अ पॉजिटिव. यहाँ पे स्टेप साइज जो था आपका अबोव था दिस साइन वेव, दैट्स व्हाई इट विल बी अ 1 मीन्स हाई, बिकॉज बाइनरी में दो ही वैल्यूज होता है 1 एंड 0. ओके, व्हेन अगेन इट विल गोज निगेटिव, सो इट विल बी टेक एज अ 0 एंड दिस विल बी अ 0. सो अकॉर्डिंग टू योर इनपुट सिग्नल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल the step size will be decided because this is the maximum value, ठीक है. आफ्टर दैट द साइन वेव गोज टू द निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है. तो ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो जैसे ही यहाँ से आपका स्टेप साइज क्या होगा, या स्टेयर केस सिग्नल जैसे डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस साइन वेव, ठीक है. तो यहाँ पे उसका जो लेवल्स रहेगा इन डिजिटल फॉर्म, इट विल बी ऑल्सो रिड्यूस, दैट विल बी अ 0, ठीक है. So that is the concept used in delta modulation. तो यहाँ पे that means the approximated signal that is x dash of t, ठीक है, that is the approximated signal. जो आप ये स्क्वायर वेव देख रहे हो that is called as a approximated signal. means हम क्या कर रहे हैं, उसे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2.1, इट इज़ राउंडेड टू द 2, सो दैट इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है. तो ये आपका स्टेयर केस सिग्नल है, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स डैश ऑफ टी, एंड एक्स ऑफ टी इज अ सैम्पलिंग इंस्टेंट, ठीक है. तो ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है साइन वेव, ठीक है, दैट इज डिनोटेड एज अ एक्स ऑफ टी एज अ इनपुट सिग्नल, ठीक है. एंड वेयर एज, ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. वेयर एज इफ एक्स डैश ऑफ टी इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ टी एट द सैम्पलिंग इंस्टेंट, देन एक्स डैश ऑफ टी इज डिक्रीज बाय डेल, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप यहाँ पे जो एक्स डैश टी मीन्स ये जो स्टेयर केस सिग्नल है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन दिस साइन वेव विच इज़ नथिंग बट द एक्स ऑफ टी, ठीक है. सो एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ डेल, दिस इज द स्टेप साइज, विल बी डिक्रीज, ओके, एंड इन वाइस वर्सा, ठीक है. तो इस तरह से ये आपका डीएम का वर्किंग प्रिंसिपल है. तो यहाँ पे देखिए जो सैम्पलिंग रेट से 1 to 7 द वैल्यू ऑफ डीएम सॉरी डेल इज इंक्रीज, दैट विल बी फ्रॉम 1, ओके, इट विल बी फॉर 1, ठीक है. आफ्टर फॉर 8 इट विल बी अ 0, okay. Then next topic is डेल्टा ट्रांसमीटर और डेल्टा मॉड्यूलेटर एनकोडर, ठीक है. सो ट्रांसमीटर इज नथिंग बट अ एनकोडर, ओके. सो द ब्लॉक डायग्राम इज गिवन एंड देन विल explain each of the blocks, okay. So it consists of total 4 blocks are there, okay. So first is the comparator that will compare simply a 2 input signal and generates the output. The output is given to the sample and hold circuit, okay. तो ये हमने ऑलरेडी PCM में देखा है, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, ठीक है. आफ्टर दैट द आउटपुट इज फीडबैक टू द अप डाउन काउंटर, ठीक है, विच इज ऑपरेटेड विद द क्लॉक जनरेटर और एट द clocks, and the output of this up down counter is given to the digital to analog converter, which is act as a one of the input for the this comparator, and that is nothing but the approximated signal जो अभी हमने देखा, that is staircase signal x dash of t, okay, which is given to the comparator and which is compared with the input analog signal. Again it will generate the output signal by comparing this input signal, ठीक है. So that is a simple
डेल्टा मॉड्यूलेटर एज ए इनकोडर। ओके, सो अभी हम उसका ऑपरेशन लेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट, एक्स ऑफ टी इज़ द एनालॉग इनपुट सिग्नल। सो जो इनपुट रहेगा फर्स्ट, सो दैट इज़ इनपुट एनालॉग सिग्नल जस्ट लाइक अ दिस साइन वेव। ओके, जो भी हमने ग्राफ में देखा फिगर में, ठीक है। देन एक्स डैश ऑफ टी इज़ अ क्वांटाइज दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, दूसरा जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा आपका एक्स डैश ऑफ टी विच इज़ अ क्वांटाइज और अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी। both these signals are applied to the comparator. These both signals are applied to the comparator, and comparator will compare this signal and generate the output. So second point is the comparator output goes high if x of t is greater than x dash of t. ठीक है, तो जो आपका इनपुट सिग्नल है x of t, if it is greater than x dash of t, then at that time the output of comparator will be high, and it goes low if x of t is less than x dash of t. Thus the comparator output is either 1 or 0, and the sample and hold circuit will hold this level 0 or 1 for the entire clock cycle period. ठीक है, तो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा, जितने क्लॉक्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, तो उतने टाइम्स को उस सिग्नल को क्या करेगा, होल्ड करेगा, वेदर इट विल बी अ 1 और इट विल बी अ 0। ओके, तो उतना टाइम उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। सो दैट इज़ द सैम्पल एंड होल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे हमने फिगर में देखा था लास्ट, मीन्स व्हेन एक्स डैश ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो मीन्स आपका ये जो स्टेयर के सिग्नल है एक्स डैश ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन दिस ओरिजिनल इनपुट सिग्नल, एट दैट टाइम द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज हाई। ठीक है, second condition, when this x dash of t is less than x of t, at that time the output of comparator is low। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस शिफ्टिंग होते रहेगा डिपेंडिंग ऑन द इनपुट सिग्नल एंड दिस x dash of t signal। that's why we use the comparator। comparator will compare these two signal x dash of t and x of t at the input। Third point, the output of sample and hold circuit is transmitted as the output of DM system, means delta modulation system। तो जो sample and hold circuit का जो output रहेगा that will be a transmitted, this is the TX, okay, and it will be transmitted through a transmission medium to the receiver। okay, so thus in DM the information which is transmitted only whether x of t is greater than x dash of t or vice versa। जो हमने दोनों कंडीशन देखे यहाँ पे कंपैरेटर में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो सिग्नल्स है डीएम सिग्नल वो दैट कैन बी पास। ओके, बट ओनली 1 बिट पर क्लॉक साइकिल विल बी सेंड। ठीक है, तो जैसे पीसीएम में नंबर ऑफ बिट पास हो रहे थे 8 16 एट अ टाइम, यहाँ पे क्या होगा, एक बिट ट्रांसमिट होगा एट अ टाइम पर साइकिल, एक साइकिल पे एक ही बिट पास होगा वेदर इट इज़ 1 और 0। ओके, so that will reduce the bandwidth requirement of channel। this is the one of the advantage of delta modulation। ठीक है, the transmitted signal is also used to decide the mode of operation of up down counter। ठीक है, तो काउंटर आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काउंटर, अप एंड डाउन। सो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, डाउन काउंटर यूज़ किया है। द काउंटर आउटपुट इंक्रीमेंट्स बाय 1 when S0 of t is equal to 1 and decrements by 1 इफ़ S0 t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये काउंटर क्या होगा, एक तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, एट द फॉलोइंग एज ऑफ क्लॉक पल्स, तो ये जो क्लॉक पल्स प्रोवाइड होगा, ठीक है, सो दिस इज राइजिंग एज, मीन्स यहाँ पे चेंज हो रहा है क्लॉक 0 to 1, एंड दिस इज फॉलोइंग एज फ्रॉम 1 to 0। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस up down counter will count the number of clock pulses। okay, the output of this counter is converted into the analog signal by D2A converter। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो है अप डाउन काउंटर का दैट इज D2A कन्वर्टर, मीन्स वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में। दस वी गेट द अप्रॉक्सीमेटेड x of t एट द आउटपुट ऑफ D2A कन्वर्टर। तो your D2A converter will convert the signal
into the analog signal at the output, and which is nothing but the as a input to the comparator. Okay, तो यहाँ पे डीएम के वेवफॉर्म्स दिए. सो फर्स्ट वन इज द क्लॉक पल्स विच इज़ गिवन टू द काउंटर. ठीक है, जो अप डाउन काउंटर है उसे हम क्लॉक जनरेटर से क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लॉक इज नथिंग बट द नैरो पल्सेस, सो दैट इज़ अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव इन शॉर्ट. ओके, तो ये कंटिन्यूस क्लॉक पल्स एज ए इनपुट रहेगा अप डाउन काउंटर के लिए. एंड दिस इज़ द डीएम सिग्नल इन विच दिस इज साइन वेव, means original input signal, that is x of t. Okay, and this will be the approximated step size. ठीक है, means your staircase signal, that is the x dash of t. ठीक है, तो ये आपका x dash of t है. ठीक है, both the signals are compared at the comparator and then given to the sample and hold circuit. So sample and hold circuit will hold these levels. Okay, but at a time only one bit will be sent, means just like that. This is the one bit, so one for one clock cycle it consists of one positive and negative, so this one will be transmitted. In next session again for one clock cycle this second one will be transmitted, like that. So for one cycle that consists of plus and minus, means on and off. ठीक है, of square wave, so it will transmit the single bit only. That's why the bandwidth requirement of a delta modulated signal will be a less and it will improve the signal to noise ratio. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया है काउंटर का मोड जो रहेगा when it will send the one, so it will be up. तो जब भी one bit send होगा so that will be counted as a up. When zero is sent it will count as a zero. Okay, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको zero will be a down and for one it will be a up. So that's why up down counter will count in that fashion. Okay, so that is the waveform for a delta modulator. ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको उसमें डीएम का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो आपको बताना है. देन डीएम ट्रांसमीटर ड्रॉ करना है. देन ऑपरेशन ऑफ डीएम वन बाय वन ब्लॉक एक्सप्लेन करना है. ड्रॉ द वेवफॉर्म एंड देन explain the DM receiver. So next we see the DM receiver. Okay, which is exactly opposite to the DM transmitter. Okay, तो receiver को decoder भी कहते हैं. ठीक है, so first we see the block diagram. It contains the 4 blocks. ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 blocks यूज़ किए DM receiver में. ठीक है, तो first is DM signal इज एज ए इनपुट टू द अप डाउन काउंटर. तो जो ट्रांसमीटर से सिग्नल आएगा, ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया, दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट विल गिवन टू दिस डीएम रिसीवर एज अ इनपुट. सो दिस इज द डीएम सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर विच इज गिवन टू द फर्स्ट अप डाउन काउंटर ब्लॉक. देन आफ्टर दैट it is given to the D2A converter. Okay, so D2A converter again convert the digital signal into the analog. It is given to the low pass filter block that will filter that signal and will get the analog signal, because input में हमने क्या दिया था as a analog signal transmitter में. ठीक है, it will be converted into the digital form for transmission. Again at the receiver we require or we desire this original information signal, so that is nothing but the sine wave at the receiver. So this is nothing but the your analog signal which is to be transmitted. Okay, and for operation of this up down counter we require the clock pulse, जैसे हमने अभी वेवफॉर्म में देखा. ठीक है, क्योंकि at a one clock pulse only a one bit will be transferred, so that is synchronized clock generator. Why it is synchronized clock generator? Because it will synchronize with the transmitted ब्लॉक. ओके, तो ट्रांसमीटर में हमने जो अप डाउन काउंटर में जो क्लॉक जनरेटर एज ए इनपुट दिया था, तो उसके क्लॉक पल्सेस एंड रिसीवर के क्लॉक पल्सेस, ठीक है, ये बोथ आर सिंक्रोनाइज. ठीक है, तभी ये आउटपुट जनरेट होगा क्लियरली. ठीक है, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए. मीन्स जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होगा ट्रांसमीटर में टू जनरेट दिस क्लॉक पल्स एंड द एम्पलीट्यूड
सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड इन द रिसीवर क्लॉक जनरेटर, ठीक है। तो ही यहाँ पे क्या होगा, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल विल बी गेट रिकवर्ड, ठीक है। देन कंपेयर इट विद द इनपुट सिग्नल is given to the up down counter. Then when we compare both the transmitter and receiver block of DM, we will find this is identical, ठीक है, और the blocks are used in transmitter is same is in the receiver, but it position will be somehow different because the process of transmitter is exactly opposite in the receiver, okay. So the original signal is given to the first up down counter, ठीक है। So we'll already see for up it will be count as a 1 and for 0 it will count as a 0 down, ठीक है। So it is converted into the analog signal, then it is given to the low pass filter will pass the particular frequency and reject the higher frequency component, so we'll get the filter analog signal, which is nothing but the original information signal which is given from the transmitter, ठीक है। So in this way this is the working of DM receiver, okay. Then we'll see the features of DM. First, the output code word consists of only one bit, hence no need of framing, ठीक है। तो जो आउटपुट रहेगा at a time only a one bit according to the clock signal, so there is no need of framing. Second, simplicity of design for transmitter and receiver, ठीक है। तो जो डिज़ाइन है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का वो ईजी है, ठीक है, दैट इज सिंपल वन। थर्ड, लेस बीट रेट देयरफॉर लोअर बैंडविड्थ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि डीएम में ओनली वन बीट कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, ठीक है। जैसे पीसीएम में क्या होता था, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज़ हाई बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, कितने नंबर ऑफ बिट आप ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द receiver. It will depend on the value of n, means it will be 8, 16, okay, 64 like that. So the requirement is goes on increasing for a bandwidth of a channel in PCM, okay. But here only one bit can be transmitted at a time, so the bandwidth requirement of channel from transmitter to the receiver will be less. So these are the features of delta modulation. Then application where delta modulation is used. So in digital communication delta modulation is used and for digital voice storage, okay. So voice को स्टोरेज करने के लिए जनरली यूज होता है आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्टॉर्शन इन डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन का स्टडी करेंगे। So thank you.